कर रहे हैं। श्री हनुमान जी महाराज की विशेष कृपा है जो श्रवण करा रहे हैं। श्री भक्त श्री नाभा जी की कृत भक्त माल के माध्यम से श्री नरसिंह जी का चरित्र निवेदन कर रहे थे। उसी क्रम में आगे दर्शन करते हैं। पूर्व प्रसंग में आपने श्रवण किया श्री नरसिंह जी महाराज ने मदन राय जी के ऊपर भी कृपा की और उनको त्रिभुवन सुंदर श्याम सुंदर का मयंक मुख दिखला करके, चंद्र बदन चंद्र मुख दिखला करके और भक्ति के मार्ग में खींच लिया। गुरु की, सदगुरु की और भगवंत की जब कृपा हो गई श्री मदन राय जी के ऊपर, तो भक्ति का मार्ग यही है। गुरु कृपा हो जाए, सदगुरु कृपा कर दें तो भगवान की प्राप्ति हो जाती है। बिना गुरु के भगवान की प्राप्ति नहीं होती। तो भगवान श्री कृष्ण कहने लगे मदन राय जी को हृदय से उठा करके लगाया। अधीर होने की कोई आवश्यकता नहीं है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आप नरसिंह जी के समधी हैं, आप मेरे भी समधी हैं। आपकी लाज मेरी लाज, इसलिए मैंने आपको जब अंगीकार कर लिया है, किंतु वर पक्ष से तो मैं ही रहूंगा। आपकी ओर से मेरे परम अभिन्न मेरे मित्र हैं, मेरे अभिन्न शेषावतार अग्रज, मित्र नहीं मेरे अग्रज हैं, बड़े भाई श्री बलराम जी होंगे और मैं चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। अब चलिए वैवाहिक विधि विधान कराइए। बलराम जी ने कहा बहुत सुंदर श्याम सुंदर, कन्या पक्ष की जिम्मेदारी बड़ी होती है, अतः बंटवारा भी बहुत अच्छा किया है। छोटी जिम्मेदारी पक्ष वाले में छोटे भैया कन्हैया और बड़ी जिम्मेदारी पक्ष वाले में बड़े भैया बलराम। वर की ओर अनुज भय अग्रज कन्या और शोर मचो चहु ओर ते जय जय जुगल किशोर। जय जयकार होने लगी। बोलिए जुगल सरकार की जय। श्री भक्तवत्सल भगवान की जय। श्री नरसिंह जी महाराज की जय। और ठाकुर जी ने कहा अब अपना विवाह विधान कराइए। वैवाहिक जो विधान है उस कार्यक्रम को प्रारंभ करिए। पुरोहित जी थे ही वहाँ। पुरोहित जी ने जो है पहले सबसे पहले गणपति का आवाहन किया, क्योंकि प्रथम पूज्य हैं गणपति जी महाराज। गणेश जी की पूजा सर्वप्रथम है। प्रथम पूजियत नाम प्रभाव। अग्रगण्य सी उनका आवाहन किया। पुरोहित जी ने मंत्र पढ़ा। ओम हरि ओम गणानां त्वा गणपतिं गवामहे विधिनां त्वा निधिपतिं गवाम नियनां त्वा प्रियपतिं गवामहे निधिनां त्वा निधिपतिं गवामहे। वसो मम आहम जानि गर्भध्वमात्वम जासि गर्भधम्। ओम सुमुखस्यै गदन्तस्यै कपिलो गजकर्णकः लंबोदरस्य विकटस्य विघ्ननाशो विनायकः धूमकेतु धूम्रकेतु गणाध्यक्षो भालचंद्रो गजानन द्वादशेतानि नामानि यः पठेत् शृणुयादपि विद्यारंभे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटश्चैव विघ्नस्तस्य न जायते।
वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभ निर्विघ्नं अविघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गणेश जी का आवाहन किया। बड़ा ही सुंदर मंडप बना हुआ है, विवाह मंडप, जिसमें दुल्हा हैं, श्री कृष्ण बलराम हैं, नरसिंह जी महाराज महानुभाव ब्याह के विधि विधान करा रहे हैं। गणेश जी का आवाहन किया और उसके बाद विवाह की तो बड़ी लंबी विधि होती है, कई घंटे लगते हैं, लेकिन शीघ्रता में पद के माध्यम से कर लीजिए। कैसे कैसे किया है। विवाह मंडप में दुल्हा विराजमान हैं, नरसिंह जी विराजमान हैं, पुरोहित जी विराजमान हैं, मदन राय जी विराजमान हैं, समधी, दोनों समधी। गौरी गणपति पूज प्रथम पूजे, गौरी गणपति प्रथम पूज गृह पूज के, गौरी गणपति प्रथम पूज गृह पूज के। कीनी मातृका पूजन गुरु द्विज बूझ के, कीनी मातृका पूजन गुरु द्विज बूझ के। कलश प्रतिष्ठा हरदी और मटकोड़ जी, कलश प्रतिष्ठा हरदी और मटकोड़ जी। वर पूजन किए दंपति कर गठ जोड़ जी, वर पूजन किए दंपति कर गठ जोड़ जी। पद पखार बैठाए सुबसन नवीन दे, पद पखार बैठाए सुबसन नवीन दे। अर्घ पाद्य मधुपर्क आचमन तीन दे, अर्घ पाद्य मधुपर्क आचमन तीन दे। तोरण केतु पताका बंधनवार जू, तोरण केतु पताका बंधनवार जू। सजे विविध विधि बजे बाजने द्वार जो, सजे विविध विधि बजे बाजने द्वार जो। सुरसेना प्रिय कन्या मदन सजाए के, सुरसेना प्रिय कन्या मदन सजाए के। सौंपी वर के कर में गाय बजाए के, सौंपी वर के कर में गाय बजाए के। गावे नागर गीत भरी अनुराग जू, गावे नागर गीत भरी अनुराग जू। गावे नागर गीत भरी अनुराग जू, गावे नागर गीत भरी अनुराग जू। सबई असीसत होवे अचल सुहाग जू, सबई असीसत होवे अचल सुहाग जू। सामल दास बने वर विष्णु स्वरूप जे, सामल दास बने वर विष्णु स्वरूप जो। सुरसेना भई दुल्हन लक्ष्मी रूप जो, सुरसेना भई दुल्हन लक्ष्मी रूप जो। सुरसेना भई दुल्हन लक्ष्मी रूप जो, सुरसेना भई दुल्हन लक्ष्मी रूप जो। दर्शक दर्शक जोड़ी सुंदर नयन निहार जू, दर्शक जोड़ी सुंदर नयन निहार जू। पुल पुल पुलकत हरस होय बलिहार जू, पुन पुन पुलकत होय हरस बलिहार जू। पुन पुन पुलकत होय भरत बलिहार जू, पुन पुन पुलकित हरस होय बलिहार जू। पर कन्या की गांठ परस्पर जब जुरी, पर कन्या की गांठ परस्पर जब जुरी। पर कन्या की गांठ परस्पर जब जुरी, पर कन्या की गांठ परस्पर जब जुरी। मातु पिता प्रिय प्रियजन आस तवई पुरी, मातु पिता पुरजन आस पुरी। मातु पिता प्रिय परिजन
आस तवे पुरी, मात पिता प्रिय परिजन आस तवे पुरी। कर कर लाजा होम सात भई भामरी, कर लाजा होम सात भई भामरी। कर ये विवाह की रीति है, भावरी पड़ती है, भावरी पड़ती है ना, भावरी। कुमार कुमार, हाँ, राम जी ने भी, अपने राघवेंद्र सरकार ने भी भावनी दी। कुमार कुमार कल भावर दे, कुमार कुमार कल भावर दे। सादर नयन लाभ सब लेही, सादर नयन लाभ सब लेही। सादर नयन लाभ सब लेही। हाँ सादर नयन लाभ सब लेही। पहली भामरी है, पहली भामरी है। पहली भावन, 7 भावरी पड़ती हैं, कितनी पड़ती हैं? 7। आहा, 7 भावरी। कुमारी कुमारी कल भावन देही। और इस प्रकार से कर लाजा होम 7 भई भामरी, कर लाजा होम 7 भई भामरी। भयो ब्याह प्रभु, अरे हाँ, भयो ब्याह प्रभु कृपा कल्प तरु छारी, भयो ब्याह प्रभु कृपा कल्प तरु छारी, भयो ब्याह प्रभु कृपा कल्प तरु छामरी, भयो ब्याह कल्प तरु छामरी। अब जो 7 भावरी पड़ी, उसमें जो है वचन निभाने के लिए ध्रुव तारा के दर्शन कराए जाते हैं। विवाह में ध्रुव तारा के दर्शन कराए जाते हैं। आजकल तो कोई कराता नहीं, पर ध्रुव तारा के दर्शन इसलिए कराए जाते हैं कि जो बातें आपको बताई हैं, अपनी बात पर ध्रुव रहो, अटल रहो, अपनी बात के पक्के रहो। जो आपको ये मंत्र बोल करके यहां फेरे में जो बातें बताई हैं, उसमें आप पक्के रहो। ध्रुव दर्शन सिंदूर दान जोनार जो, 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 प्रमुदित कीनो लोक वेद व्यवहार जो, प्रमुदित कीनो लोक वेद व्यवहार जो। हाँ, एक रीति और रह गई अभी विवाह की, उसके बगैर विवाह पूरा नहीं होता। कौन सा? कौन सा? जय मत देख बारात नगर की नारी जू, 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 प्रभु को ले नाम देन लगी गारजू, प्रभु को ले नाम देन लगी गारजू, प्रभु को ले नाम देन लगी गारजू, प्रभु को ले नाम देन लगी गारजू। व्यंग बचन सुनि हसत श्याम बलराम जू, व्यंग वचन सुनि हसत श्याम बलराम जो, व्यंग वचन सुनि हसत श्याम बलराम जो, व्यंग वचन सुनि हसत श्याम बलराम जो, नरसे सुमरत नारायण प्रभु नाम जो, नरसे सुमिरत नारायण प्रभु नाम जो, नरसे सुमिरत नारायण प्रभु नाम जो, नरसे सुमिरत नारायण प्रभु नाम जो। इस प्रकार से जो है विवाह की रीति करी, जैसे राम जी के विवाह में करी। लोक रीति, लोक रीति तो हमारे यहाँ की ये स्त्रियां करती हैं, और वैदिक रीति ब्राह्मण करते हैं। लोक रीति जननी करही, लोक रीति
जननी करही बर दुल्हिन सकुचाए, मोद प्रमोद विनोद लखी, तो मेरे राम मनई मुस्कान। मोद विनोद प्रमोद लखी, श्यामल दास मनई मुस्कान। ऐसा अद्भुत ब्याह हुआ है, ऐसा विवाह हुआ है, इस विवाह को हमने ही नहीं गाया है, इस विवाह को देवगणों ने भी गाया है। विवाह की लौकिक वैदिक रीति सभी संपन्न हुई। तीनों लोकों में नरसिंह जी के बेटे का, श्यामल दास जी का विवाह नारद आदि देवर्षि तुम्बरु आदि गंधर्वों ने भी गाया है। ऐसा अद्भुत विवाह, उभय पक्ष का बड़ा आनंद हुआ। मदन राय मेहता जी कृतकृत हो गए। गुजरात की धरती पावन हो गई, जिसके लिए नरसिंह जी का अवतार हुआ है, वो गुजरात की धरती पावन हो गई। और विधाता ने देखा, अरे ऐसी अद्भुत रचना, मैंने संसार बनाया, संसार में मैंने कहीं अपनी ऐसी रचना देखी नहीं। रचना कहां से मिले? कोई लौकिक रचना तो है नहीं है। सकल अलौकिक सुंदरताई, सकल अलौकिक अरे सुंदरताई, अरे जहां ही जाय मन तहां ही लुभाई। जिसको देखते हैं वहां मन एकदम बंध जाता है, चिपक जाता है। ऐसी अलौकिक सुंदरता। विधाता ने कहा, ये तो था, आपकी तो लौकिक चीजें हैं, आपने तो, ये तो अलौकिक सुंदरता है, इसमें हर चीज में अलौकिक सुंदरता, अजीब सुंदरता इसमें बनी हुई है। विधि हो भयो आश्चर्य विषेखी, विधि हो भयो आश्चर्य विषेखी, आज निज करनी कहूं कतऊ न देखी। मेरा तो हाथ का कोई काम ही नहीं है यहाँ, ये तो अलौकिक सुंदरता है। भगवान को क्या लगता है बनाने में? जिन्होंने ब्रह्मा जी को बनाया है, अलौकिक सुंदरता बना दें तो क्या हो। इसके बाद जो है पुरोहित जी ने मंत्र पढ़ा, आयुष कामो यशस काम है पुत्र कामस्तथैव च आरोग्यम धर्म कामस्य सर्वे कामा भवन्तु ते। श्री कृष्ण कुशलम करोतु भवताम धाता प्रजानां सुखम निर्विघ्नं गणनायक प्रतिदिनं भानु प्रतापोदयं शंभुस्ते धन धान्य कीर्तिम तुला कीर्तिमतुलां दुर्गारिनाशं सदा गंगा ते खलु पापहा निषदिनं लक्ष्मी सदा तिष्ठतु। और मदन राय जी बोले, आज्ञा पुरोहित जी, अब क्या करें? पुरोहित जी बोले, प्रभु कृपा से वैवाहिक विधियां तो होगी संपन्न। वैवाहिक विधियां संपन्न हो गई। अब माताएं वर और कन्या को साथ लेकर के कौतुकागार, जिसको कोहबर भी कहते हैं, थापागर भी कहते हैं, कई नाम हैं इसके। कोहबर क्यों कहते हैं इसको? कौन है वर? को है वर इन दोहन में। वर कौन है? वर माने श्रेष्ठ। वर श्रेष्ठ है या वधु श्रेष्ठ है? को है वर इन दोहन में सीताया श्री राम, या को निर्णय हो जहां सो वर को सो घर को वरधाम। कोहबर में, इसको थापा घर भी कहते हैं, अपनी देवी देवताओं के पूजन कराया जाता है। जोनार का बोले कोहबर का अपना कार्य करिए,
वेद की रीति तो पूरी हो गई, अब लोक रीति जो करती हैं स्त्रियां करती हैं, वहां की सखियां करती हैं, वो करें अपना। अब इधर से बोले जोनार का प्रबंध कराओ, बराती भूखे हैं बेचारे, बरातियों को इतना समय हो गया है, काफी रात्रि हो गई है, सबको भूख भी लग रही है भैया, बढ़िया बढ़िया सुंदर खस्ता कचौड़ी बढ़िया, आहा गरम गरम गाजर का हलवा, कितने कितने सुंदर सुंदर जो है प्रसाद बन रहे हैं, और जो अब बराती का पंगत में जोनार में बैठे हुए हैं और सखियां वहां गारी गा रही हैं, बड़ा आनंद आता है। गोस्वामी जी में रामचरितमानस में लिखा है, गारी मधुर सुर देहि सुंदर व्यंग बचन विचारहि, भोजन करहि अति विलंब। आहा, भोजन करने में बहुत ज्यादा आनंद बढ़ जाता है जब गाली सुनते हैं ना, एक रसगुल्ला और फालतू खाया जाता है, एक मिठाई और, जब गारी मधुर सुर देहि सुंदर व्यंग बचन उचारहि, सुर करहि भोजन अति विलंब सचुपावहि। और गाली भी क्या दी है, ओहो, आज सामरिया जो समधी बन के आए हैं, समधी को गाली पहले दी जाती है, समधी को भी दी जाती गाली, समधियों को गाली देनी शुरू करी। आओ सखी सब गावो बहना सब ही मिल के, सामरिया को गारी जी, गाओ गाओ बहना सब ही मिल के, सामरिया को गारी जी, जिनके पीछे नरसी डोले बन के प्रेम पुजारी जी, जिनके पीछे नरसी डोले बन के प्रेम पुजारी जी। हाँ, जोनार में भोजन हो रहा है, उधर से गाली का भी स्वाद आ रहा है। अरे जनमत ही भागे चोरी से, झुक रही रहने अंधियारी जी, जनमत ही भागे चोरी सो, झुक रही रहने अंधियारी जी। सखियों ने कहा, ये सामरिया सेठ बन के आए ना, ये बड़े चोर हैं, पहचान गई, ये तो छलियां हैं। वही कौन, श्याम सुन, चोरी से आए हैं। बोले हमसे चिढ़ते क्यों, हमने चोर कह दिया तो हमने कोई बुरी बात कह दी है? उस अर्ध ऋषा ऋतु पावस में, अब बता दें कैसे चोर हो। उस अर्ध निशा ऋतु पावस में जब चोरी के योग था वक्त करारा, तब चोरी की लग्न में जन्म लिया, किया जेल से देखो तुरंत किनारा। भाई चोर होगा तभी तो रात में आता है? हमारे राम राजा हैं, राजा राम, वो दिन में आए, दिन के 12 बजे आए, ये रात के 12 बजे आए हैं? और जो इन्होंने अपना रूप धारण किया वो भी इनका अपना नहीं था, वो भी चुराया। कहां से? वो श्याम शरीर भी योग्य ही था, जो घन श्याम की कांति चुरा के संवारा। फिर केशव क्यों इन बातों को देख धरा हमने, प्रभु चोर शिरोमणि नाम तुम्हारा। इसलिए कह रही हैं सखियां, कह रही हैं, वहां की स्त्रियां गाली गा रही हैं, जनमत ही भागे चोरी से, झुक रही रहने अंधियारी जी, जनमत ही भागे चोरी से, झुक रही रहने अंधियारी जी। अरे हाँ करत फिरे माखन की चोरी,
घर घर खोल के वारी जी, करत फिरे माखन की चोरी, घर घर खोल के वारी जी। गावो बहना सब मिलके अब सामरिया को गारी जी, गावो बहना सब ही मिलके सामरिया को गारी जी। जिनके पीछे नरसी डोले बन के प्रेम पुजारी जी, जिनके पीछे नरसी डोले बन के प्रेम पुजारी जी। ग्वाल बाल की जूठन खाई ओढ़े कमर कारी जी, ग्वाल बाल की जूठन खाई ओढ़े कमर कारी जी। इन ग्वाल बाल की जूठन खाई तो ओढ़े कमर कारी जी, ग्वाल बाल की जूठन खाई ओढ़े कमर कारी जी। छाछ पिला के नाच नचावे गोपिन की घरवारी जी, इन छाछ पिला के नाच नचावे गोपन की घरवारी जी। अरे गावो बहना सब ही मिल के सामरिया को गारी जी, गावो बहना सब ही मिल के सामरिया को गारी जी। इनके गोरे गोरे मात पिता, तुम्हारे दोनों भैयाओं के गोरे गोरे मात पिता, फिर आप भये कसकारे जी, गोरे गोरे मात पिता असे आप भय क्यों कारे जी। इनके गोरे गोरे मात पिता, फिर आप भये कस कारे जी, गोरे गोरे मात पिता यस आप भय क्यों कारे जी। माता पिता अनेकों इनके कहे भीषम ब्रह्मचारी जी, माता पिता अनेकों इनके कहे भीषम ब्रह्मचारी जी। अरे आमुल बहिना सब ही मिल के, कैसे? अरे गावो बहिना सब ही मिल के सामरिया को गारी जी, गावो बहिना मिल के सब ही सामरिया को गारी जी। और सुनो, और सुनने लाला, यादव कुल की नाक कटा दई कर कुब जाते यारी जी, यादव कुल की नाक कटा दई कर कुब जाते यारी जी। जान यादव कुल की नाक कटा दई कर कुब जा सो यारी जी, यादव कुल की नाक कटा दई कर कुब जाते यारी जी। हर के लाए सगी भुआ की कन्या कई कुंवारी जी, हर के लाए सगी भुआ की कन्या कई कुंवारी जी, बाबो महीना सब ही मिल के सामरिया को गारी जी, गावो बहिना सब ही मिल के सामरिया को गारी जी। नौ तो दे के बहन भगाई संग अर्जुन धनुधारी जी, नौ तो दे के बहन भगा दई संग अर्जुन धनुधारी जी।
जाकी एक सौत बन बैठी 5 पुरुष की नारी जी। जाकी एक सौत बन बैठी 5 पुरुष की नारी जी। गावो बहिना सब ही मिल गया सामरिया को गारी जी। गावो बहना सब ही मिल के सावरिया गारे जी। अरे लायो मांगे सुदामा ब्राह्मण तंदुल मुट्ठी चारी जी। लायो मांग सुदामा ब्राह्मण तंदुल मुट्ठी चारी जी। सो भी छीन झपट के खा गए ऐसे भुक्कड़ भारी जी। सोई छीन झपट के खाए गए ऐसे भुक्कड़ मारे जी। अरे गावो बहिना सब ही मिल गया सामरिया को गारी जी। गावो बहना सब ही मिल के सावरिया कुंगारी जी। कहने लगी अरे बहना इनके दूसरे भैया ये भी तो समधिए हैं तो इनको भी सुनाओ क्या। सतयुग, हाँ बोले ये जो इनके रेवती रमन कहलाते हैं ना, इनके संग में रेवती कैसे आई। सतयुग जन्म रेवती लीनो रेवत भूप दुलारी जी। सतयुग जन्म रेवती लीनो रेवत भूप दुलारी जी। सतयुग में जन्म हुआ रेवती का और वो पत्री पूछने के लिए गए ब्रह्मा जी से रेवत जी कि महाराज मेरी बेटी के लिए कोई योग्य वर बताओ। तो पूछते पूछते महाराज युग बीत गए, वह आए तब तक बूढ़ी हो गई, इतना लंबा समय लग गया। सतयुग जन्म रेवती लीनो रेवत भूप दुलारी जी। सतयुग जन्म रेवती लीनो रेवत भूप दुलारी जी। सतयुग के प्राणी और 7 हाथ लंबे होते थे, द्वापर में और छोटे हो गए, कलयुग में और छोटे हो गए। तो सतयुग की बहुत लंबी थी, वो तो दाऊ जी ने हलमूसल से ठोक करके छोटी कर दी अपने बराबर की। अरे सतयुग जन्म रेवती लीनो रेवत भूप दुलारी जी। सतयुग जन्म रेवती लीनो रेवत भूप दुलारी जी। द्वापर में दाऊ को ब्याही बूढ़ी भई कुंवारी जी। द्वापर में दाऊ को ब्याही बूढ़ी भई कुंवारी जी। अरे आओ महीना सब ही मिल के सामरिया को गारी जी। गाओ महीना सब ही मिल के सावरिया को गारी जी। सुन बड़ नगर गारी नट नागर हंसत देत कर तारी री। सुन बड़ नगर गारी नट नागर हंसत देत कर तारी जी। अरे हंसत देत कर तारी जी। हंसत देत कर तारी जी। नरसी और सामरे प्रभु पे नारायण बलिहारी जी। नरसी और सामरे प्रभु पे नारायण बलिहारी जी। अरे गावो बहिना सब ही मिल के सामरिया को गारी जी। गाओ बहना सब ही मिल के सावरिया को गारी जी। उसके बाद सबको आचमन कराया, मुख शुद्धि कराई। कुल
कुल पूज्य पुरोहित दीक्षित जो हठ के प्रभु सो संबंध जुटायो। मदन राय जी कहने लगे, कुल पूज्य पुरोहित दीक्षित जो हठ के प्रभु सो संबंध जुटायो। धन भाग्य हमारे सुहाग सुता को जो आज समाज अनुपम पायो। प्रभु के प्रिय पार्षद प्रेम निधे, करुणा करके जन को अपनायो। कौन है प्रभु के पार्षद? नरसिंह जी महाराज जो मेरे समधी हैं, आज कृपा करके उन्होंने मुझे अपना लिया, अपनी छाती से लगा लिया, प्रभु से मिला दिया। करुणा वरुणाल्य कृष्ण कृपा, कलिकालऊ में प्रत्यक्ष दिखायो। पुरोहित जी कह रहे हैं, ये तो मदन राय जी बोले, पुरोहित जी कह रहे हैं, पतितों के उद्धारक भक्त प्रवर नरसिंह गुजरात बिहारी की जय जय। जो मगरूर गुमान भरे अस दुर्जन गर्भ प्रहारी की जय जय। जन के नित जोग और क्षेम विधायक, भगतन के भयहारी की जय जय। जय जय बलराम अनाथ के नाथ जो, और सामरिया गिरधारी की जय जय। बोलिए कृष्ण बलराम की जय जय। इस प्रकार से जो है विवाह की विधि संपन्न हुई। ब्याह, प्रियादास जी अपनी टीका में इसी प्रकार लिख रहे हैं, ब्याह करियाए भक्ति भाव लपटाए, सब गाए गुण जाने जेते सुन सुन जीजिए। हमने जितने गुण अपने संत सदगुरु से सुने वो आपके सामने हमने गाए हैं, निवेदन किए हैं। इनको गा गा करके यदि आप भी गाओगे तो भक्ति में आपका जीवन बन जाएगा। जीजिए और ऐसी भक्ति में जीवन को धारण करके अपना जीवन धारण कीजिए। जीवन में भक्ति आनी चाहिए। ब्याह विधान कराए के भय प्रभु अंतर ध्यान, और पहुंच गेह नरसी सदा करत कृष्ण गुणगान। ब्याह करी आए तभी कह रहे हैं, ब्याह करके आए। विमुख जीव सम्मुख किए भयो जगत उपकार, नरस जन नरसी की आज लो तो मच रही जय जयकार। बोलो भक्तराज नरसिंह मेहता की जय हो। परम पवित्र चरित्र यह कहे सुने हरि भक्त, कृष्ण चरण अनुरक्त है और जग से रहे विरक्त। जस कछु श्री गुरुमुख सुन्यो तैसो कियो बखान। जैसा गुरुदेव के मुख से सुना, जैसा श्री मामा जी के श्री मुख से सुना, ऐसा हमने भी निजमति अनुसार गाया। ग्रहण करई यदि मुदित चित भक्त और भगवान। वचन कर्म मन राखियो प्रभु चरणन के पास, करत नेह निधि याचना जन नारायण दास।
नेह निधि याचना तो जन नारायण दास। नरसी के प्रभु लाडले और प्रभु नरसी के प्राण, हित निरुपधि भजनीय जुग भक्त और भगवान। हरि 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 जन के ललित चरित पर नारायण बलि जात। हरि जन के ललित चरित पर नारायण बलि जात। नरसिंह मेहता हरि के भक्त अनोखे भय जगत विख्यात। नरसिंह मेहता हरि के भक्त अनोखे भय जगत विख्यात। भय जगत विख्यात अनोखे भय जगत विख्यात। भय जगत विख्यात अनोखे भय जगत विख्यात। नरसिंह मेहता हरि के भगत अनोखे भय जगत विख्यात। नरसिंह मेहता हरि के भक्त अनोखे भय जगत विख्यात। ब्याह करके आए, घर पर बधू आ गए। नरसिंह जी ने कहा अपार धन संपत्ति मिली। अरे बलराम जी जहां महाराज प्रबंधक हैं, कन्या पक्ष की ओर से अपार धन संपत्ति उनको मिली। नरसिंह जी ने कहा अपने बेटे से, बेटा अब तुम गृहस्थ हो गए हो, इसलिए अलग रहो, हमारे साथ मत रहो, अलग रहो। उस पैसे से दूसरा मकान खरीद करके बेटे को दिया। वर वधू उस मकान में रहे और नरसिंह जी महाराज पूर्ववत अपना भजन पाठ कीर्तन साधु संग और उनकी वही जो है संत सेवा पहले की तरह ही चलती रही। को नरसिंह जहां माया है वहां माला नहीं है, जहां माया है वहां माला नहीं है, और जहां माला है वहां माया नहीं। दोनों बातें हैं, माया और माला का मेल नहीं है। नरसिंह जी ने कहा भैया ये अपार संपत्ति है, इसको मैं कहां तक संभालूंगा, तू ले जा अपने घर में अपने रख, हम तो अपने भजन कीर्तन में मस्त रहेंगे भैया, उसी में आनंद है हमारा। तो जो आनंद संत फकीर करें, क्यों भगवान है गरीब निवाज, और पैसा आ गया तो हम अमीर हो जाएंगे, अमीर निवाज होते ही भगवान छोड़ करके चले जाएंगे। इसलिए गई बहोर और गरीब निवाजू, सरल स्वबल साहिब रघुराजू। श्रीमद् भागवत में जी में भी आया है कि भगवान अपने भक्तों को पैसे नहीं देते, ज्यादा धन संपत्ति नहीं देते, क्योंकि धन संपत्ति में ये तो रोग बहुत हैं, जहां में भरे कोटि रोग हैं। 15 रोग तो धन में है ही। रामचरितमानस में भी लिखा है धन मद मद परम बाचाला। जब धन आता है तो पैसे में मद में मस मतवाला हो जाता है, अहंकार आ जाता है, परम बाचाला, वाणी बहुत खुल जाती है, उग्र बुद्धि और दंभ विशाला। इसमें बड़े भारी रोग हैं, और दैन्यता चली जाती है तो भक्ति अपने आप ही समाप्त हो जाती है। इसलिए भगवान अपने भक्तों को धन नहीं देते, भक्ति नहीं बन पाती। इसलिए कहते हैं, नरसिंह जी कहने लगे, जैसे सुदामा जी महाराज के पास 3 लोग की संपत्ति आई, सुदामा जी कहने लगी कि बताओ मैं कहाँ से किसको किसको देता रहूँगा, जिसको नहीं दूंगा वो कहेगा बड़ा अच्छा मुझी आदमी है, देता ही नहीं है, भजन भी हो जाएगा, मेरे भजन कैसे होगा। कहाँ से लाऊं 2 दिल बना कर, इधर है संपत्ति उधर है माला। कहाँ से लाऊं ये 2 दिल बना कर, इधर है संपत्ति उधर है माला। जिसे न दूंगा कहेगा मुझी, माया पे बैठा है नाग काला। जिसे न दूंगा कहेगा मुझे,
माया पे बैठा है नाग काला। कहाँ से लाऊं जो दिल बना कर, इधर है संपत्ति उधर है माला। कहाँ से लाऊं जो दिल बना कर, इधर है संपत्ति इधर है माला। बड़े हो नटखट तुम मित्र मोहन, जो दे के संपत्ति विपत्ति में डाला। बड़े हो नटखट तुम मित्र मोहन, जो दे के संपत्ति विपत्ति में डाला। नरसिंह ने कहा मैं इसके चक्कर में नहीं पड़ता, मेरी तो माला है, साधु संत सेवा है, वही पूर्ववत चलती रहेगी। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। बोलिए श्री नरसिंह जी महाराज की जय। भक्तराज नरसिंह जी मेहता की जय। जगत विदित नरसिंह भगत जिन गुज्जर धर पावन करी। इसीलिए नरसिंह जी का प्रादुर्भाव हुआ था गुजरात की धरती को पावन करने के लिए। कार्य संपन्न हुआ। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः।